वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ वो कह रही हैं, सीधे सुनाते हैं आपको। अब जो है लेटेस्ट नवंबर और दिसंबर के अंदर ये जो है 7 लाख पेटियां शराब की पकड़ी जाती हैं तस्करी। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जैसे मैं अभी पहले कह रही थी। ये तो पूरी तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा माफिया रिलेटेड ये जो है सिस्टम है। इतना ज़बरदस्त चपत जो है राजस्व का जो है हरियाणा सरकार को लग रही है। अब राजस्व को चपत जब लगती है तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स एक्साइज के ज़रिए जो है सबसे ज़्यादा राजस्व आता है। मैं भी जब एक्साइज मिनिस्टर थी तो हमारा काम होता था टैक्स कलेक्शन, एंड इनके ज़रिए जो टैक्स कलेक्शन होता है, आप सेस बनाते हैं, अलग अलग आप काम करते हैं, और वो जो है फिर वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के काम के लिए लगा करता है। लेकिन जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर मैं एक कहती हूँ एक ब्लैक चैप्टर ऐड हुआ है कि पूरी तरह से उसको नकार दिया गया। उसको ये कहा गया कि ये सब जुडिस है, इसके अंदर चर्चा नहीं होगी। और जब सच्चाई ये है कि हम तो केवल पूछना चाहते थे, मंत्री ना जवाब दे, उसने जवाब तो सदन पटल पे रख ही दिया था कि ये जो है क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है और इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। अब आप देखिए, हॉलोग्राम्स जो हैं इनको लगाने चाहिए हर एक बोतल के ऊपर, और वो हॉलोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिसको काउंटरफीट ना कर पाए। अगर जो है सरकार की नीयत साफ होती है तो ये सारा कार्रवाई करनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, उसके साथ साथ जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये सारी बातें मैं बोलने वाली थी जो आपके सामने आज बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए, जिसके तहत जो है आपको बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो अफसर जो तैनात हैं ये डिस्टिलरीज के ऊपर, इन अफसरों को 1 या 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ पे तैनात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साथ ज़्यादा होते, ज़्यादा समय रहता है तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और आप जानते हो कि आगे फिर उसकी क्या कार्रवाई होती है। और साथ के साथ जैसे इनकी फ़ोन्स का जो है कमेटी बना दी जाए, इनकी मॉनिटरिंग करी जाए कि जो जिसका जो क्या प्रॉपर्टी उसकी कितने उसमें इजाफा हो रहा है उसका या उसके उसमें, इसमें कोई वो नहीं होता। सरकार जब ये ऐसा अगर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ले तो निश्चित तौर पर ये करना कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं, सच्चाई है। तो ये सारी बातें हमने सदन पटल पे रखनी थी। इथेनॉल जो है ENA जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर अल्कोहल कंटेंट जो है, उसका जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अगर 95% से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो फिर आप जानते हो कि हूच की ट्रेजेडीज होती हैं। ये सारा ये जो जहरीली शराब का जो नतीजा है, जो अभी 26 मरे हैं, वो सारा का सारा उसके अंदर होता है। तो ये इथेनॉल के ऊपर भी पिछली बार भी मैंने कहा था कि इसका बॉटलिंग, इसकी स्टोरेज, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए, और वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जिसके ज़रिए ये इसके ऊपर जो है कार्रवाई करी जा सके। लेकिन आज तक इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसका नतीजा हमारे सामने है पूरी तरह से। अब जो है L1 और L13 की जो डिस्टिलरी जो ये हैं ठेके हैं, इनकी जो है फोरेंसिक ऑडिट हमारे को करनी होगी। अगर हम फोरेंसिक ऑडिट नहीं करेंगे और किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से नहीं करवाएंगे तो ये जो है ये स्टॉकिंग कहाँ से हो रही है, कौन सी डिस्टिलरीज से हो रही है, कौन सी ऐसी डिस्टिलरीज हैं जो भाग ले रही हैं इसके अंदर पूरा तस्करी के अंदर, क्योंकि ये मिली भगत के बिना तो जो है इस तरह से निकल नहीं सकता है। और ये जो इतना राजस्व को जो चपत मिल रही है, ये संभव ही नहीं है जब तक मिली भगत जो है प्रशासन की और इनके साथ ना हो। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं ये करनी चाहिए, और हमने डिमांड करनी थी कि भाई CBI की एक प्रोब हो। पर आपने सबने देखा कि जिसको एडमिट करा गया है, कॉल एंड शक्दर को इन्वोक करा गया। कॉल एंड शक्दर जो है दैट इज़ अ बुक ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बट हमारे जो रूल बुक है उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक बारी एडमिट होने के बाद जो है उसको सब जुडिस करके बोल दिया जाए। और सब जुडिस भी मैंने बार बार खड़े होकर पूछा कि व्हाट इज सब जुडिस, कौन सा केस है, क्योंकि हमारे को जो पता चला है जो अभी ये दिसंबर के अंदर नवंबर में हुआ है कि इसको जो है छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के इधर उधर रफा दफा करा जा रहा है। FIR तक जो है मुझे जो इतला मिली है वो अभी तक नहीं हुई। तो किस तरह से सब जुडिस है ये? एक मैटर के अंदर 4 मैटर हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के जो सब जुडिस हो सकते हैं। पूरा इतना बड़ा वाइड एम्बिट तो नहीं है कि सारा सब जुडिस हो गया। तो ये जो है जो विधानसभा में कल देखने को मिला, जिसके आप सभी यू ऑल वर ऑल विटनेसेस टू इट, ये सारी बात जो है मैं समझती हूँ एक बहुत ही गलत
परंपरा जो है कल डाली गई। साथ ही साथ आप जानते हैं सब, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है और दूसरा चरण जो है वो 6 तारीख से शुरू होगा। 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी रैली है पानीपत के अंदर और उसके बाद 9 दिन आगे राहुल जी हरियाणा के अंदर चलेंगे। वो पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो बन गया है। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली है। मैंने यहाँ पे कल अम्बाला के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। अभी मैं यहाँ से चलती हुए रास्ते में जाते हुए कुरुक्षेत्रा में, करनाल में मैं मीटिंग्स ले रही हूँ। रास्ते में जो है मैं मीटिंग लेती जाऊँगी और सबका जो है उनकी ड्यूटीज़ बांट दी गई हैं और सारा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से राहुल जी का जो है उत्साह लोगों के अंदर है, कार्यकर्ताओं के अंदर है। और मैं समझती हूँ आने वाले जो ठंड की, कड़ाके की ठंड के अंदर जब चलेंगे तो वो जो ठंड है वो सबकी दूर हो जाएगी जब तेज़ी से चलेंगे और राहुल जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं।